दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते। पीछे से कोई बताओ किसका चित्र है? पीछे से बताया था आपने, चलो बताते हैं ना, बता दिया। ये संत शिरोमणि रविदास जी का चित्र है। कल इनकी जयंती है माघ पूर्णिमा को। इसके बारे में अपने अतुल सर जी बताएंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ अतुल जी को, वो आए। सुप्रभात। महाशारदे के चरणों में नमन करते हुए माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे भैया बहनों, आज हम संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की पूर्व प्राक बेला में मनाने के लिए वंदना सत्र में एकत्र हुए हैं। इनको इतने बड़े संत थे कि इनको संत शिरोमणि की का नाम दिया गया। इनका जन्म सन 1376 में काशी नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम संतोष दास और माताजी का नाम लोना देवी था। ये बचपन से ही बड़ी दयालु और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। चर्मकार कुल में पैदा हुए थे, इसलिए इनका जो व्यवसाय था वो जूते बनाने का था। लेकिन इतने दयालु थे कि अपने बनाए हुए जूते प्राय गरीबों को दान कर दिया करते थे। इसलिए इनके माता पिता इस बात से दुखी थे कि घर में कुछ आ नहीं पाता और ये फ्री में दान कर देते हैं। इसलिए इनको जब इनका विवाह हो गया, उसके बाद इनके माता पिता ने घर से इनको निकाल दिया था। तो ये पास में ही अपना झोपड़ी बना के रहने लगे थे। इनके बनाए हुए पद इतने विख्यात हुए कि इनके लगभग 40 पद सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए। इनका उपनाम रैदास भी था। इनके बारे में एक और कथा ध्यान आती है, और कई चीजें ऐसी प्रचलित हैं जो आपने सुनी होंगी। जैसे आपने सुना होगा मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी इन्हीं का पद था। कहा जाता है कि एक बार सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो इनके किसी शिष्य ने कहा कि आप भी चलिए। इन्होंने कहा कि मेरा अपना काम ही सब कुछ है, अगर मेरा मन साफ है तो मेरे घर पे ही गंगा है। तभी से कहावत या पद चल गया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। दूसरी एक और कथा इनके बारे में प्रचलित है कि एक बार एक साधु इनके घर पे आए। इन्होंने उनकी बहुत सेवा करी, जिसके कारण प्रसन्न होके उन्होंने इनको एक पारस पत्थर दिया और कहा कि आप सुबह स्नान आदि करके सुबह इसको एक लोहे के टुकड़े से इसको छुआ दें तो वो सोने का बन जाएगा। इन्होंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है पारस पत्थर की, मेरे पास मैं जूते बनाने का कार्य करता हूं, उससे जो धन आता है उसमें मेरा परिवार चल जाता है। फिर भी वो साधु नहीं माने और जबरदस्ती उनकी झोपड़ी में एक जगह उस पारस पत्थर को रख गए कि नहीं, आप इसको रख लीजिए और अपनी दरिद्रता दूर करिए। वो साधु कहकर चले गए। काफी समय बाद जब वो साधु लौट के आए, 4-5 महीने बाद, 101 वर्ष बाद, तो उन्होंने देखा कि वो वैसे ही दरिद्र हैं, झोपड़ी वैसी की वैसी है, वो अपना वही जूते बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुम्हें पारस पत्थर दिया था, उसका आपने उपयोग नहीं किया। कि नहीं, आप देख लीजिए वही रखा होगा जहां पर रख गए। वास्तव में साधु ने देखा जहां वो रख गए थे पारस पत्थर वही था। तब
उन्होंने दिखाया संत रविदास ने कि वो जिससे जूते सिलते हैं वो सुई होती है, तो यही पारस पत्थर है मेरे लिए। उन्होंने दिखाया कि लोहे के टुकड़े को छुआ अपनी उस सुई से और वो सोना बन गया। इतने महान संत थे। और भी कई बोध कथाएं इनके बारे में प्रचलित हैं। इनके बारे में थोड़ा अन्य बातें जानने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बहन लक्षिता सिंह। मेरा नाम लक्षिता वर्मा है। मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक बोध कथा प्रस्तुत करूंगी। परम संतोषी संत रविदास। परम संत रविदास की जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस घर में जन्म लिया था उस परिवार में जूता बनने का काम होता था, विशेषकर मरे हुए पशुओं के चमड़े से जूते बनने का। वह अपने पिता के साथ उन्होंने काम सीखा और उस व्यवसाय में उनकी सहायता करने लगे। एक बार झाला रानी ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया और उनके सम्मान में भोज आयोजन कराया गया। सभी ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर उनके साथ भोज करने का विरोध करने लगे। फिर रविदास जी एक अलग पंक्ति में बैठकर भोज करने को तत्पर हुए। सभी ब्राह्मण एक साथ भोजन करने लगे तो हर एक ब्राह्मण ने अपने पास देखा कि प्रत्येक के पास रविदास बैठे हैं। उनका अहंकार चूर हो गया और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। मीराबाई भी उनकी शिष्य थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह प्रतिदिन एक जोड़ी जूता बिना किसी मूल्य को एक गरीब को दान दिया करते थे। एक बार एक ब्राह्मण उनसे प्रसन्न होकर उन्हें परसमणि दी, परंतु उन्होंने उन्हें देने से इनकार कर दिया। फिर भी उस ब्राह्मण ने उनके आग्रह करने के कारण रविदास जी को उसे लेना पड़ा, परंतु उन्होंने उसका कभी भी उपयोग नहीं किया। उस समय सुल्तान का शासक था। सुल्तान लोधी ने उन्हें जेल में बंद करा दिया। सुल्तान लोधी ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा। उनके इनकार करने पे उन्हें जेल में बंद करा दिया और वह सुल्तान प्रातः सुबह उठा और वह जिधर देखता उधर ही उन्हें रविदास दिखाई देता। उसने रविदास को बाहर निकाला और उनसे समय याचना करी और उन्हें मुक्त किया। शिक्षा। हमें ईश्वर भी किसी भी रूप में आकर हमारी मदद कर सकता है। ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लक्षिता बहन ने, आचार्य जी ने आपको एक संत रविदास के विषय में परिचित कराया। वास्तव में हम किसी का सम्मान करते हैं तो उसके गुणों के आधार पर करते हैं। हमारे अंदर भी ऐसे गुण उत्पन्न होने चाहिए कि हम भी शिरोमणि के निकट तो पहुंच जाएं। संत शिरोमणि इनको कहा जाता है। वास्तव में ये अपना काम करते हुए भगवान का ध्यान भी करते थे। तो ऐसे संत रविदास जी मीराबाई के गुरु भी थे। मीराबाई को आपने सुना होगा। तो संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को हुआ था। कल माघ पूर्णिमा है और घोषणा तो प्रधान जी करेंगे, लेकिन भैया बहनों ने शांति पूर्वक आज सुना, बहुत अच्छा लगा। पीछे कुछ पहले गड़बड़ हुई थी, लेकिन सारे भैया बहुत शांति से सुनते रहे। अगली सूचना के लिए श्रीमान प्रधान। सुप्रभात। भारतवर्ष महापुरुषों का देश है। यहाँ कोई दिवस ऐसा नहीं जिस दिवस पर महापुरुषों ने जन्म न लिया हो। उन्हीं में से एक संत रविदास जी के बारे में आज हमारे आचार्य जी ने और हमारी बहन ने हमें बताया। इतिहास गवाह है कि जो लोग समाज के लिए कुछ करते हैं उन्हीं को सभी लोग याद करते हैं। हम सभी जानते हैं पैसे वाले कितने होते हैं। आज कोई पैसे में नंबर 1 होगा तो कल कोई और होगा, और जो आज वाले तो आगे भूल जाएंगे और उसको फिर भूल जाएंगे। लेकिन ऐसे संत जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, आप हिंदी विषय पढ़ते हैं, कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी, सबके दोहे और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। माने उन्होंने समाज के लिए ऐसी नींव रखी जिसके आधार पर हम आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही हमारे संत रविदास जी थे। अगर हमने उनके जीवन से
एक बात भी सीख ली तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और आप सोचिए 14वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ हो और आज 21वीं शताब्दी में भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, और भविष्य में भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सदी या पीढ़ी आएगी जहां उन्हें याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं जिन्हें भूलना संभव नहीं है और जिनके बिना समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती। तो सरकार ने उनके इस दिवस को या एक अवकाश घोषित किया है। कल सार्वजनिक अवकाश है, आप लोगों का भी अवकाश रहेगा, और जब किसी दिवस पर कोई अवकाश होता है तो पूर्व दिवस पर उनकी जयंती मनाई जाती है। और आज उसी उपलक्ष्य में बहन पूजा जी ने और हमारे अतुल सिंह जी ने उस जयंती का, क्योंकि यहाँ जितनी जयंतियाँ होती हैं, जितने कार्यक्रम होते हैं, सभी अपने शिक्षकों में बांट दिए जाते हैं, तो सब लोगों को मौका मिलता है आपको कुछ बताने का और आपको मौका मिलता है कुछ ग्रहण करने का। तो इस दिवस पर मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपका अवकाश रहेगा और परसों संडे है ही। अब परीक्षाओं में भी बहुत देर नहीं है, 28 से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, तो इसलिए जरा मन से लगन से लग जाइए। अंतिम पड़ाव है आपका इस सत्र का, जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रयास करिए। धन्यवाद।